नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लगभग 10 साल से जब प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री हुआ करते हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, तो उसमें प्रदेश की जो अफसरशाही थी ना, वो काम नहीं किया करती लोगों के, और जो पब्लिक उनसे मिलने जाया करती है, अपना काम करवाने के लिए जाया करती, तो उनकी तरफ तो ध्यान देना छोड़िए। अगर जनप्रतिनिधि भी उनसे किसी काम के लिए जाया करते तो उनके लिए भी अगर उनका मूड हुआ करता तो वो उन जनप्रतिनिधियों से मिला करते, और अगर मूड नहीं हुआ करता तो उनको हड़का भी दिया करते। तो ऐसी स्थिति थी, और उसकी वजह ये थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अफसरशाही को कुछ ज़्यादा ही सिर पर बैठा रखा था। और उसकी वजह ये थी दोस्तों कि जो मनोहर लाल खट्टर जी थे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था चुनाव लड़ने का। ये तो जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपने यशमैन की जरूरत थी, तो वो ये इनके रूममेट हुआ करते। इससे बड़ा और यशमैन कौन हो सकता था? तो मनोहर लाल जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी ने। और उस मनोहर लाल जी को जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ना, एमएलए का इलेक्शन लड़ना तो दूर, कभी पंचायत का भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, और कोई उनके पास तजुर्बा नहीं था, कोई प्रशासनिक का तजुर्बा नहीं था, कोई फील्ड ग्राउंड का तजुर्बा नहीं था। सीधे उनको मुख्यमंत्री बना दिया और ये गुरु मंत्र दे दिया था कि अफसर सरकार को चलाते हैं, तो जो अफसर कहे वो उनकी बातों को सुनो और उनके अनुसार काम करो। तो अफसरशाही को जब इतनी छूट मिल जाती है दोस्तों, तो वो जनप्रतिनिधि, आम आदमी छोड़ी, जनप्रतिनिधि की भी क्यों वो करेंगे, क्यों मान सम्मान करेंगे, क्यों उनकी बात सुनेंगे और क्यों उनका काम करेंगे। तो ऐसे बहुत से मामले हुए कि जब उन्होंने किसी एमएलए को या किसी एमपी को काम करना तो दूर, मंत्री का भी काम नहीं किया, और उसकी शिकायत बार बार जब मुख्यमंत्री तक, मनोहर लाल खट्टर तक गई, तब भी उन्होंने कोई एक्शन, मनोहर लाल जी ने कोई एक्शन लिया। इसी अफसरशाही का जो हौसला था वो और भी हुआ, और इस तरह की जो शिकायत पिछले 10 साल से लगातार विधायकों को, मंत्रियों को और आम आदमी को होती रही। हाँ, लेकिन दोस्तों अब जब ये सरकार बदली और जब ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल जी के खिलाफ हुई, तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने अपने यशमैन को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसी तरह मनोहर लाल खट्टर जी ने भी अपने यशमैन को मुख्यमंत्री बना दिया, नायब सिंह सैनी जी को। और वो स्थिति थी जो जस की तस रही। और इस सरकार में भी जो आम आदमी की जो सुनवाई थी, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या अफसरशाही है, वो नहीं इसमें सुना करती। तो उसमें आम आदमी को भी शिकायत रहा करती है, और जो मंत्री थे, विधायक थे, उनको भी शिकायत रहा करती। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति उस टाइम भी थे और आज भी हैं, वो एक ऐसे मंत्री हैं जिनको सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरे हरियाणा में जिनसे ये उम्मीद की किरण दिखाई दिया करती है हर आम आदमी को कि वो उनकी आवाज़ भी सुनेंगे और उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, वो हुआ करते अनिल विज जी। अनिल विज जी ने पिछली 10 साल में भी आम आदमी की बात सुनी। जो कोई भी आदमी कहीं से भी उनके पास मदद के लिए गया, उन्होंने उस काम को किया भी। और अगर किसी अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने उसमें डंगा डालने की कोशिश की तो उसको उन्होंने सस्पेंड भी करने का प्रयास किया। हालांकि उस टाइम पर मनोहर लाल खट्टर जी उनके सस्पेंशन के आदेशों के हुए, उनके इस तरह के और जो ऑर्डर हुआ करते उनको टाल दिया करते, तो इसके लिए उनको कभी गुस्सा होना पड़ता, कभी धरना प्रदर्शन करना पड़ता, कभी अपनी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ा करता। तो उसमें कुल मिलाकर जो पार्टी हाईकमान था वो मनोहर लाल खट्टर जी को बोलकर और उनका समझौता करवा के काम कर दिया करते, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगा करता। लेकिन थोड़ा ये है कि अनिल विज जी के ऊपर जो भरोसा है वो प्रदेश की जनता का बराबर बना रहा है। और अब बात आती है दोस्तों फिलहाल की, अब इस टाइम नायब सैनी जी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। तो नायब सैनी जी को पता है कि पब्लिक आज भी ये मानती है कि नायब सैनी जी हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी के मुखौटा सीएम हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी के उससे सुपर सीएम होने की जो छाया है, उससे निकलने का प्रयास धीरे धीरे नायब सैनी जी करने लग रहे हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो अनिल विज जी की बात सुने, क्योंकि अनिल विज जी वास्तव में प्रदेश में लोकप्रिय हैं। लोग उनकी बात को सुनते हैं और उनको मानते भी है, और हाईकमान भी मानता है कि अनिल विज जी को अवॉइड नहीं किया जा सकता, और वो लोगों के काम करते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों एक केस हुआ है, यही अफसरशाही से संबंधित है। तो पहले हमारे डिप्टी स्पीकर है किशन मिड्ढा जी, उन्होंने एक ऐसी हैं हरियाणा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में, वो हरिदत्त शर्मा जी हैं शायद, तो उनको कोई काम दिया था, और वो भी सरकारी काम दिया था। तो जैसे पिछली सरकार में अफसरशाही थी, वो नहीं सुना करती, नेताओं की नहीं सुनाती, मंत्रियों की नहीं सुना करती, तो उनके काम को भी उन्होंने नहीं सुना और उस काम को लटका दिया। अब तुरंत में हमारे शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, तो उन्होंने
बिजली विभाग में कोई काम था, अपना कोई ट्यूबवेल वगैरह लगाना था, तो उससे संबंधित बात करनी थी। तो उन्होंने उस एससी साहब से बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने उनको कोई फ़ोन का न रेस्पॉन्स दिया, न फ़ोन उठाया। तो इससे उनको काफ़ी बुरा लगा कि एक शिक्षा मंत्री और जो एक प्रसिद्ध नेता प्रतिनिधित्व जनता के नुमाइंदे हैं उनकी नहीं सुनते, और आज भी यही वो है परिस्थितियाँ है जैसी पहले थी। तो फिर उनका काम करने का फ़ायदा क्या, नेता होने का फ़ायदा क्या। तो उन्होंने इस चीज़ की शिकायत कर दी अनिल विज जी को। तो अनिल विज जी के सामने जैसे ये शिकायत आई, उन्होंने तुरंत उसको जो एससी हैं उनको सस्पेंड कर दिया, और उनका सस्पेंशन ऑर्डर लागू भी हो गया। जो प्रशासनिक अभियंता है उन्होंने उसके सस्पेंशन लेटर जारी भी कर दिया और उनको सस्पेंड भी कर दिया। हालांकि अपनी खाल बचाने के लिए हरिदत्त जो है एससी हैं वो ये कह रहे हैं मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन वो सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये एक मैं मानता हूँ कि हरियाणा की अफसरशाही को ये एक संदेश है कि अब वो बात नहीं है कि मुख्यमंत्री उनकी सुनेंगे और जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे। तो उनको अब काम, मुझे लगता है कि काम करना पड़ेगा। और आज जब वो एक अधिकारी सस्पेंड हुआ है तो ये अफसरशाही को संदेश भी जाता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे, जनता के नुमाइंदों की बात नहीं सुनेंगे, तो वो भी सस्पेंड हो सकते हैं। तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जनता के नुमाइंदों के तो काम होंगे ही होंगे, आम आदमी के भी काम होने लग जाएंगे। और ये एक अच्छी सिचुएशन है, एक अच्छी परिस्थिति है। इसके लिए जो अनिल विज जी हैं उनका महत्वपूर्ण होना या उनका काम करने की शैली या जो पावरफुल होना है वो प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बढ़िया निसंदेह वो पिछले लगभग 30 साल से जनता के काम करते आ रहे हैं। और वो बगैर किसी भेदभाव के, सिर्फ ये नहीं है कि वो अम्बाड़ा के लोगों के ही काम करते हैं, पूरे प्रदेश से जो भी आदमी उनके पास जाता है, जो भी उनकी समस्या होती है उसका वो समाधान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि इस तरह की जो परंपरा थी पिछले 10 साल में जो रही, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में जो रही कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को हड़का दिया करते, आम आदमियों से को मिलने का टाइम नहीं दिया करते, उनके काम नहीं किया करते, और एक तरह से सिर पे चढ़ के ने और वो लोग काम किया करते, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। तो वो परिस्थितियाँ धीरे धीरे अब बदलने लग रही हैं। और ये नायब सैनी जी जो इस काम करने लग रहे हैं और जो मनोहर लाल खट्टर जी की छाया से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में ये इसका नायब सैनी जी को ही लाभ मिलेगा, बीजेपी सरकार को लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि ठीक है अफसरशाही काम नहीं करती, लेकिन उसकी एक वजह भी है कि अफसरशाही के पास वर्क फोर्स नहीं है। आज हालत ये है पिछले 10 साल से कि जो भी अधिकारी या जो कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके पद को भरा ही नहीं जाता, वो ऐसे के ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है। और अब कुछ टाइम से थोड़े से ये HKRN के तहत या इस तरह के जो अधिकारी थोड़े बहुत वो वर्क फोर्स में भरे जा रहे हैं, लेकिन वो मात्र 5-7% ही हैं। और आज प्रदेश के अंदर जितने भी खाली पद पड़े हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में इतने नहीं है कि वो अधिकारी है जो काम करवा सके। ठीक है सरकार को या मंत्री को उसको सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन ये भी तो सरकार का ही फर्ज बनता है कि वो पहले वर्क फोर्स क्रिएट करे, लोगों की भर्ती करे, कर्मचारियों की भर्ती करे, और जितने काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं कर्मचारी कम से कम वो हर डिपार्टमेंट में दे। क्या पता इस मामले में हरिदत्त काम तो करना चाहते हो, लेकिन काम करने के लिए जब उनके पास वर्क फोर्स ही नहीं है तो वो काम कहाँ से करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो फिर शिकायत तो होगी ही होगी। हाँ ये मैं मानता हूँ कि एक शिक्षा मंत्री का फ़ोन न उठाना, उसका जवाब न देना, ये निसंदेह अफसरशाही के लिए बहुत गलत है। और इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, इस तरह किसी नेता का जो है वो असम्मान या अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र का एक ज़रूरी हिस्सा है और वो जनप्रतिनिधि हैं वे, तो उनकी बात को अनसुना करना ये भी प्रदेश के लिए और लोकतंत्र के लिए गलत बात है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि पहले वर्क फोर्स दे, उस डिपार्टमेंट में जितने कर्मचारियों की रिक्त सीट खाली हैं पहले उनको भर के दे, ताकि वो अपने काम करवा सकें कर्मचारियों से, समय से समस्याओं का जो आम आदमी की जो समस्या है उनको कम से कम वो पूरा कर सके, टाइम पे उनके काम कर सकें। तो ये दोनों ही तरफ से मैं ये समझता हूँ कि सरकार का भी फर्ज है और अधिकारियों का भी फर्ज है कि दोनों मिलजुल के काम करें, एक दूसरे की समस्याओं को जान के सुन के काम करें और उनका समाधान करें। तो ये मेरा दोस्तों आज के दिन कहने का वो था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो विवेचना है ये पसंद आई होगी,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी ये रचना अच्छी लगी, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें। भले ही चाहे मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, लेकिन कमेंट जरूर करें। हो सकता है मैं गलत हूँ तो कम से कम आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँगा और आगे से जो ठीक है आपके अनुसार जो वीडियो है मैं बनाने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।